मम्मी मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। अरे मैं इतनी अंधेरी रात में कहां से खाना लाऊं? रात के 12 बज रहे हैं। इस समय भूत पिशाच और चुड़ैल जंगल में घूम रहे होंगे। मम्मी मेरे पेट में कुछ नहीं है, खाना दो। मम्मी मम्मी जल्दी से कोई चूहा पकड़ कर लाओ, नहीं तो मेरा छोटा भाई बिल्लू टैग बोल जाएगा भूख के मारे। नहीं नहीं मेरे बाबू को कुछ नहीं होगा, मैं खाना लाऊंगी। हाँ जल्दी जाओ मम्मी, तुम सब घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। बाहर जंगल में बहुत सारे खतरनाक भूत घूम रहे हैं, वो तुम्हें पकड़ लेंगे और खा जाएंगे। मुझे भूत से बहुत डर लगता है मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा घर से बाहर। घर से बाहर मत निकलना, मैं जा रही हूँ। अरे वाह, वो बड़ी बिल्ली चली गई, अब मैं उसके बच्चे को खा जाऊंगी। अरे बाप रे, करंट लग गया। मैं तो बिल्लियों के घर में नहीं घुस पा रही हूँ। लगता है उन बिल्लियों के घर के चारों तरफ किसी ने जादू किया है। अब क्या करूँ? खाना दे दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। बस थोड़ी देर और भूखा रह ले बाबू, मम्मी चूहा पकड़ कर लाती ही होगी। हाँ चूहा, अब चलती हूँ चूहा बनकर उन बिल्लियों के घर के सामने कूदूंगी, और जैसे ही बिल्ली के बच्चे घर से बाहर आएंगे चूहा खाने के लिए, मैं उन बच्चों को पकड़कर खा जाऊंगी। कहाँ कहाँ ढूंढूं खाना, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा, पूरा जंगल घूम लिया। अरे वाह, वहाँ पर एक घर है, जरूर उस घर में खाने का सामान होगा। अब चलकर उस घर में से ही कुछ खाने का सामान ढूंढती हूँ। मम्मी मम्मी जल्दी दूध लेकर आओ ना, हम कब से इंतजार कर रहे हैं दूध पीने के लिए। थोड़ा सा और रुक जाओ, दूध को गर्म कर रही हूँ। दूध में चीनी डाल कर लाना मम्मी, तभी मैं दूध पीऊंगी। ठीक है चीनी डाल कर लाऊंगी। अरे वाह वाह, वहाँ पर तो एक भगोना दूध है, इतने दूध से तो मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। अब यहीं पर कूदती हूँ, बिल्ली के बच्चे देखेंगे चूहा को तो जरूर खाने के लिए बाहर आएंगे। अरे वो देखो, वहाँ पर खाना कूद रहा है, उसे पकड़ के लेके आओ, मैं उसे खाऊंगा। अरे वाह बाबू, वहाँ पर तो सच में एक मोटा चूहा है, मेरे मुंह में तो पानी आने लगा उस मोटे चूहे को देखकर। जाओ उसे पकड़ के लेके आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे बाबू, मम्मी ने हमें बोला है कि घर से बाहर नहीं जाना है, बाहर बहुत सारे खतरनाक भूत घूम रहे हैं, वो हमें खा जाएंगे। जल्दी पकड़ के लाओ उस मोटे चूहे को, मुझे उसे खाना है। अरे बिल्ली के बच्चे घर से बाहर आ क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है बाबू, मैं अभी उस मोटे चूहे को पकड़ कर लाता हूँ। आधा चूहे को तुम खाना, आधा चूहे को मैं खा जाऊंगा। हाँ अब जल्दी जाओ। बाप रे, बहुत डर लग रहा है भूतों से, लेकिन मैं उस चूहे को पकड़ के ही मारूंगा। अरे वाह वाह, एक बिल्ली का बच्चा आ रहा है, पहले उसे ही खाऊंगी। अब उस बिल्ली के बच्चे को थोड़ा दूर लेके चलती हूँ। अरे वो चूहा तो भागने लगा, अब क्या करूं? घर से ज्यादा दूर जाऊंगा तो भूत पकड़ लेगा मुझे। अरे रुक क्यों गया, जाकर पकड़ना उस चूहे को, मैं भूख से मर रहा हूँ। अरे वाह, मेरे पीछे आ रहा है वो बिल्ली का बच्चा, अब यहीं पर उसे खा जाऊंगी। अरे वो चूहा तो रुक गया, अब मैं उसे पकड़ लूंगा आसानी से। अब बोल तेरा क्या होगा चूहा, अब तू मेरे पेट में जाएगा। तू मुझे नहीं, मैं तुझे खाऊंगी। अरे बाप रे बाप, ये चूहा क्या बन गया? तुम कौन हो रे दादा? अब तू मेरे पेट में जाएगा बिल्ली का बच्चा। क्या? अरे मम्मी कब तक दूध गर्म करोगी? जल्दी लाओ ना, अब और मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ मम्मी जल्दी लेकर आओ।
कहानी टूटा हुआ पुल। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना लकड़ी का पुल था। लोग रोज उस पर से गुजरते, मगर कोई उसकी मरम्मत नहीं करता था। हर शख्स कहता, अभी तो चल रहा है, कल देखेंगे। एक दिन बारिश तेज हो गई, नदी बिफर गई और पुल का एक तख्ता टूट गया। लोग रुक गए, डर गए, मगर कोई आगे बढ़ने को तैयार न था। उसी गांव का एक नौजवान आगे आया। उसने रस्सी बांधी, टूटा तख्ता निकाला और आर्जी सहारा लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग भी उसके साथ जुड़ते गए। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने कील, किसी ने हाथ। चंद घंटों में पुल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। लोग शर्मिंदा थे और नौजवान खामोश मुस्कुरा रहा था। वो बोला, जो चीज़ सबकी है उसकी जिम्मेदारी भी सबकी होती है। और उस दिन के बाद कोई चीज़ टूटने से पहले गांव वाले उसे संभाल लिया करते थे। कुछ दिन गुजरे, पुल पर आमदोरफ्त फिर से शुरू हो गई। लोग अब रुककर पुल को देखते, उस पर पड़ने वाले बोझ का ख्याल रखते और बारिश में खास तौर पर एहतियात करते। एक शाम वही नौजवान पुल के किनारे बैठा था, जब उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स भारी बोरी उठाए अकेला पुल पार करने की कोशिश कर रहा है। नौजवान फौरन उठा, उसका बोझ थामा और दोनों ने मिलकर पुल उबूर किया। बूढ़े ने कहा, बेटा, पहले लोग पुल इस्तेमाल करते थे मगर इसकी फिक्र नहीं करते थे। आज पुल भी महफूज है और हम भी। ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने तय किया कि सिर्फ पुल ही नहीं बल्कि रास्ते, दरख्त, कुआं और एक दूसरे का भी ख्याल रखा जाएगा। कुछ अरसे बाद जब दोबारा तेज बारिशें आईं तो नदी फिर बफरी, मगर इस बार पुल मजबूत था। लोग खौफजदा नहीं हुए क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्होंने वक्त पर दुरुस्त कदम उठाया था। नौजवान ने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। वो बस यही कहता रहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वही किया जो हम सबको करना चाहिए था। और यूं वो पुल सिर्फ लकड़ी और कीलों का नहीं रहा, वो गांव के लोगों के इत्तेहाद, जिम्मेदारी और समझदारी की निशानी बन गया। कहानी यही मुकम्मल होती है। सबक, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो चीज़ सबकी हो उसकी जिम्मेदारी भी सब पर होती है। अगर हम वक्त पर छोटी छोटी गलतियों को ठीक कर लें और एक दूसरे का साथ दें तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। इत्तेहाद और जिम्मेदारी ही किसी भी मुआशरे को मजबूत बनाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।